स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा देख लो। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, लेस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। इससे निकल के आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे इफ़ करंट लाइबिलिटी इंक्रीजेज एंड करंट एसेट्स डिक्रीजेज, और लेस करेंगे इफ़ करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेज एंड करंट एसेट्स इंक्रीजेज। उससे आपका आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें लेस करेंगे इनकम टैक्स, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्लो तब आता है जब आपका आंसर पॉजिटिव हो, और यूज़ तब आता है जब आंसर नेगेटिव हो। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं ये होते हैं जैसे लॉटरी या लॉस बाय फायर। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, और इससे हमारा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर सपोज क्वेश्चन में हमें इनकम टैक्स ना दे रखा हो तो जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वही हमारा ये टैक्स पेड होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। The profit of X Limited after appropriation was rupees 2,50,000 और adjustments हैं depreciation on fixed assets 20,000, loss on sale of fixed assets 2,000, goodwill written off 9,000, provision for tax 35,000, transfer to general reserve 17,500 and gain on sale of asset 8,000। इसके बाद additional information 21 और 22 की trade receivable, trade payable, inventory, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहले प्रोफार्मा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और उससे हमारा आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर अप्रोप्रिएशन 2,50,000, यानी ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये 2,50,000 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसमें हमें ऐड करना है टिप यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व, जो कि हमें गिवन है 17,500। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि गिवन है 35,000, और इसके बाद और कुछ इसमें है नहीं, डिविडेंड नहीं है, तो हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,25,500। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,25,500। चलिए अब वन बाय वन देख लीजिए। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो डेप्रीसिएशन हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे है 20,000, जो कि हमारा ऐड होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन 20,000। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2,000, ये भी हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 2,000। इसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000, तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000, ये भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद है हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स 35,000, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर है हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी हमारा हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये हमारा लेस हो जाएगा 8,000। इसके बाद है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखो ट्रेड रिसीवेबल पहले 50,000 के थे, नेक्स्ट ईयर 62 के हो गए, यानी कि इंक्रीज हो गया ट्रेड रिसीवेबल में 12,000, जो कि हमारे करंट एसेट्स हैं, तो ये लेस हो जाएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 12,000। इसके बाद है ट्रेड पेबल, जो 45,000 के थे और 55 के हो गए। ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड होती है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000। अब आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी 12,000 की थी, अब 8,000 की हो गई, तो 4,000 से कम हो गई। कम हो गई तो हम इसको ऐड करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 4,000। इसके बाद है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो वो 8,000 थी, 8,000 से ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वापस से लेस करेंगे। इंक्रीज इन अनअर्न इनकम 8,000, क्योंकि करंट लाइबिलिटी अगर कम होती है तो वो लेस होती है। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि करंट लाइबिलिटी है हमारी, 6,000 से 3,000 हो गए, कम हो गए, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि हमारे एसेट हैं, तो ये हमारे पहले 0 थे, अब 5,000 हुए हैं, तो ये इंक्रीज हुए हैं हमारे। अगर इंक्रीज होते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लेस होते हैं। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। तो करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ऐड होगी, डिक्रीज होगी तो लेस होगी।
करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो लेस होंगे, डिक्रीज होंगे तो ऐड होंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारी कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं बचती है। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। ये हमने 3,25,100 लिखा था, उसके बाद 20,000, 2,000, 9,000 और माइनस के 8,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया हमारा 3,25,500। इसमें से आप ये एडजस्ट करो, ये हो जाएगा 14,000 और ये सारे माइनस के, तो जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो माइनस के 14,000 हमारा आंसर आएगा। 12,000, 8,000, 20,000, उसके बाद है 23,000, 28,000 माइनस 14,000, तो ये 14,000 हमारा माइनस का आंसर आएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी बड़ी है। अब 3,25,000 में से माइनस करेंगे 14,000, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा हमारा 3,11,500। अब इसके बाद हमें इसमें से टैक्स पेड माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें अलग से कोई टैक्स पेड गिवन नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को ही हम टैक्स पेड मानेंगे, जो कि है 35,000। तो ये आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स 35,000, इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2,76,500, जो कि है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन और देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं वो दे रखी हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 21 का, फिर 22 का डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। उसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन March 22, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो पहले हम प्रोफार्मा बना लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो हमें यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो करंट ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 8,000, 25,000। इससे आंसर आया हमारा 55,000। अब प्लस करो इसमें टिप, तो ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है हमको 30,000, ये हमने प्लस किया। इंटरम डिविडेंड हमको गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है 15,000 का, वो भी हमने इसमें प्लस कर लिया। प्रपोज डिविडेंड गिवन नहीं है, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमने यहाँ पर पुट किया है 1 लाख। चलिए अब 1 बाय 1 देखिए। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीसिएशन हम ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। कितना है डेप्रीसिएशन, 12,500, तो ये रहा प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 12,500। इसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन का मीनिंग होता है रिटर्न ऑफ, तो यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है तो वो भी ऐड होगी 8,000 की, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 8,000। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी हम ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 20,000। अब इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो हम ले चुके हैं, रिजर्व भी ले चुके हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट से डिक्रीज हो रहा है तो वो हम करेंगे ऐड, तो ये रहा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,800 का। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,700, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो लेस होती है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,700। इसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो 21 में थे 50,000 के और 22 में है 6,500 के, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए हैं तो वो ऐड होंगे, ये रहे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 से। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2021, हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक ही बैलेंस दे रखा है। देखो बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो हमने पहले पे कर दिए हैं, यानी ये एक्सपेंसेस हमने 21 में पे कर दिए प्रीपेड, और ये थे कब के, 22 के, मतलब 22 के एक्सपेंस हमने 21 में ही पे कर दिए, तभी हम इनको प्रीपेड बोलते हैं। तो यानी 21 का तो हमारा ये पेमेंट हो गया, अब 22 का जीरो हो गया, तो यानी कि 22 के लिए कोई एक्सपेंस नहीं बचा। तो 21 में अगर 2,000 है और 22 के लिए कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बाद में जीरो हो गए, यानी कि कम हो गए। तो अगर कम होंगे तो ये ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। बस, अब इसके अलावा इसमें और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये हमारा 1 लाख प्लस करेंगे 12,500 प्लस 8,000 प्लस 20,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1,40,500। अब हम इसमें ऐड करेंगे 22,800, 1,500 एंड 2,000 और माइनस करेंगे 4,700, तो ये आ जाएगा हमारा 21,600।
दोनों को प्लस करेंगे तो 1,62,100। अब इनकम टैक्स पेड, देखो इनकम टैक्स पेड जो है हमारा वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जितना है वही हमारा इनकम टैक्स पेड होगा, यानी कि 15,000। इससे हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,47,100।